तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो व्हेन द वेक्टर अंडर कंसिडरेशन कैन शेयर द सेम सपोर्ट, ठीक है, और हैव अ कॉमन सपोर्ट, देन द कंसीडर वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। सही है। लेट सपोज आपके पास क्या है, इसको आसानी से थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। दो वेक्टर है आपके पास, देखिए एक मैं रेफरेंस लाइन पहले ड्रॉ कर देता हूँ। लेट सपोज आपके पास ये एक रेफरेंस लाइन है, सही है। लेट सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, मैं यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर पा रहा, ठीक है। और आपके पास एक वेक्टर आपके पास ये है, ठीक है, और एक वेक्टर जो है वो आपके पास यहाँ पर ये है, ठीक है। तो अब देखिए ये दो वेक्टर आपके पास कोलिनियर तब कहलाएंगे, सही है। कोलिनियर तब कहलाएंगे जब इस वेक्टर का इस रेफरेंस लाइन के साथ जो सपोर्ट होगा, इनके बीच में जो ये जगह होगी, ठीक है, बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, और इसके या हमें कह सकता हूँ हैव अ कॉमन सपोर्ट, इसके बीच में जो ये सपोर्ट होगा, ठीक है, और इस वेक्टर के बीच में ये रेफरेंस लाइन के साथ सपोर्ट जो होगा, अगर ये दोनों आपके पास सेम है, इनके बीच में सपोर्ट, इनके बीच में सपोर्ट, इनके बीच में कॉमन सपोर्ट, और इनके बीच में इनके बीच में सपोर्ट दोनों कॉमन है, कॉमन सपोर्ट है दोनों के बीच में इस रेफरेंस लाइन के लिहाज से, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ, अगर आपके पास दो वेक्टर किसी रेफरेंस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, या आपके पास क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक है, तो ऐसे दो वेक्टर को आप क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अगर इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल होगा तो जाहिर सी बात है दोनों भी पैरेलल एक दूसरे के होंगे, एंटी पैरेलल होगा तब भी होगा, सही है। तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल आपके पास 0 है या फिर आपके पास क्या है, एंगल 180 है, ठीक है, तो ये दो वेक्टर आपके पास कोलिनियर कहलाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अगर दो वेक्टर किसी रेफरेंस लाइन के पैरेलल हो या उसके एंटी पैरेलल हो, मतलब इनके बीच में जो सपोर्ट है, ये दोनों का सपोर्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये वाला डिस्टेंस ये आपके पास क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ओबे कर रहा है, मतलब पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। कोलिनियर में आपके पास पैरेलल भी आ जाएगा, एंटी पैरेलल भी आ जाएगा, सही है, और इसमें से मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास कोलिनियर वेक्टर हुआ। है कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। अब देखिए नाम से ज़ाहिर है कोप्लेनर वेक्टर मतलब वो वेक्टर जो आपके पास सेम प्लेन पर लाई कर रहे हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो 3 या 2 वेक्टर आपके पास जो है उसको हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे इफ़ दे लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये है कि ये वेक्टर आपके पास ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, ठीक है, या आपके पास क्या होंगे, वाई जेड प्लेन में होंगे, ठीक है, या आपके पास एक्स जेड प्लेन में होंगे। 2 प्लेन में आपके पास बनेंगे, ठीक है, एक प्लेन में बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक प्लेन सरफेस है, तो इसमें अगर 2 वेक्टर बनेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर। अगर कोई वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बनेगा इस प्लेन के, तो वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चले थोड़ा सा इसको और समझते हैं कि यहाँ पर लेट सपोज आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये इस प्लेन में है, और एक वेक्टर आपके पास यहाँ पर बी है, एक बी हुआ एक ए हुआ, ठीक है, और लेट सपोज इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो आपके पास ए और बी वेक्टर है, तो ये ए बी आपके पास कोप्लेनर कहलाएंगे। सी कोप्लेनर नहीं होगा, ये नॉन कोप्लेनर होगा, मतलब ये सेम प्लेन में लाए नहीं कर रहा है, सही।